हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। साथियों, विधानसभा का जो सत्र है आज की स्थिति में अर्थात 1 और 2 दिसंबर को आरक्षण पर फैसला आना था, आप सभी साथी जान रहे हैं। तो आज की जो विधानसभा सत्र है उसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी क्योंकि आरक्षण पर विधेयक पारित कराने के लिए आज अर्थात 1 दिसंबर को बैठक बुलाया गया था। अब इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया, हम इसकी जानकारी बिल्कुल विस्तार से देने वाले हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, इस न्यूज में आपको शो हो रहा है विधानसभा का जो विशेष सत्र है कार्यवाही। देखिए, विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आरक्षण विधेयक पारित कराने के लिए बैठक बुलाई गई थी, लेकिन यह देखिए आरक्षण का नया कोटा क्या होने वाला है उस पर चर्चा आज की गई है। अर्थात आरक्षण जो विधानसभा के जो सत्र है तो वहां पर आरक्षण के मुद्दे पर क्या फैसला आने वाला है या कल की स्थिति में आरक्षण पर क्या फैसला आ सकता है, यह निर्णय कल के लिए छोड़ा गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो विशेष सत्र आज अर्थात गुरुवार को शुरू हो गया है। 2 दिन का यह विशेष सत्र रखा जाएगा साथियों, ठीक है। इसके पहले दिन की शुरुआत में ही विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज मंडावी जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। अब विधानसभा का जो बैठक है, विशेष बैठक में क्या क्या चीजें आज की स्थिति में निकल कर आई, इस बात को हम पूरे डिटेल से समझे तो देखिए साथियों, आरक्षण पर जो कितने कितने प्रतिशत कितने या कौन कौन से वर्ग को आरक्षण मिलने वाला है, इसका फैसला आना तो कल है, लेकिन कौन से वर्ग को कितना प्रतिशत आरक्षण मिलेगा ये चीजें दिया गया है। देखिए, यह हो सकता है आरक्षण का नया कोटा। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 24 नवंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में आरक्षण का नया अनुपात तय कर दिया गया है। सरकार अब आदिवासी वर्ग को अर्थात एसटी को जनसंख्या के अनुपात में 32% आरक्षण दे रही है। इसके अलावा अनुसूचित जाति अर्थात एससी को 13% और सबसे बड़े जाति समूह अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे हम ओबीसी कहते हैं तो ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा। वही सामान्य वर्ग के गरीबों को 4% आरक्षण देने का प्रस्ताव है, जिसे इस विधानसभा सत्र में इस विधेयक को लाया जाना है साथियों। अनुपूरक बजट भी होना है पेश। विशेष सत्र में सरकार इस साल दूसरा अनुपूरक बजट भी पेश करने जा रही है। इसके लिए प्रारूप को कैबिनेट की 24 नवंबर वाली बैठक में भी मंजूरी दे दी गई है। इस अनुपूरक में कुछ जरूरी सरकारी जो खर्चों के लिए धन की मांग की गई है। बताया जा रहा है कि अनुपूरक बजट भी शुक्रवार को ही अर्थात कल की स्थिति में ही ये जो अनुपूरक जो बजट है वो पेश होगा। देखिए, जनता कांग्रेस, ठीक है, जनता कांग्रेस द्वारा जिसे हम अमित जोगी कहते हैं, तो अमित जोगी जी द्वारा एससी वर्गों के लिए 16% की आरक्षण की जो मांग है किया जा रहा है। विधानसभा का विशेष सत्र से ठीक पहले जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। उन्होंने आरक्षण के लिए विशेष सत्र बुलाने के फैसले का भी स्वागत किया है और आरक्षण का एक नया अनुपात भी मांगा है। उन्होंने कहा है कि उनका सुझाव है कि अनुसूचित जाति को 16%, जनजाति को 32%, पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण मिले और आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनको 10% का आरक्षण मिलना चाहिए। इस तरह से छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को 100% आरक्षण का प्रावधान दिया जाए। विधेयक पारित होते उसे महामहिम राष्ट्रपति को संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करने हेतु प्रेषित किया जाए। देखिए, अमित जोगी जी का कहना है कि इस तरह से विधेयक पहले तो लाया जाए विधानसभा में सत्र में, उसके बाद उसे संविधान के 9वीं अनुसूची में रखा जाए ताकि यह एक कानून बन जाए और जो आरक्षण का नया रोस्टर है फिर प्रदेश में लागू हो सके। ठीक है, देखिए आरक्षण मामले में अब तक हुआ क्या है, तो राज्य सरकार ने 2012 आरक्षण के अनुपात में बदलाव किया था, जिसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग का आरक्षण 32% कर दिया था। वही अनुसूचित जाति का आरक्षण 12% किया गया।
इस कानून को गुरु घासीदास साहित्य और संस्कृति एकेडमी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी। बाद में कई और याचिकाएं भी दाखिल हुई। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 19 सितंबर को इस पर फैसला सुनाते हुए जो लोक सेवा आरक्षण अधिनियम को ही रद्द कर दिया था। ठीक है, इसके बाद जो व्यवस्था है खत्म होने की स्थिति पैदा हो गई थी। उसके बाद साथियों शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण को खत्म कर दिया गया था। भर्ती परीक्षाओं का भी परिणाम रोक दिया था और जो कॉलेज में काउंसलिंग की प्रक्रिया भी पूरी तरीके से रुक गई थी। अब उसका जो फैसला कल अगर विधेयक पेश हो जाता है साथियों, तो अगर ये 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाता है तो छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन देखना ये है साथियों कि ये आरक्षण का जितने प्रतिशत का जो फैसला राज्य सरकार द्वारा लिया गया है वह 9वीं अनुसूची में शामिल हो पाएगी या नहीं, इस पर अभी संशय बनी हुई है। जय हिंद।